व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और न्यू चैप्टर, द चैप्टर नंबर 4। देखो 3 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड हमने कंप्लीट किया 5 ईयर प्लान इन इंडिया। थर्ड हमने कंप्लीट किया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दैट मीन्स द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जो चैप्टर नंबर 4 है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखो अगर इंडिया में रह रहा हूँ तो इंडिया की ऑब्वियसली बात होगी, तो हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ह्यूमन कैपिटल एंड फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो देखो जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रोडक्शन की बात होगी तो वहाँ पे बेसिकली 2 तरह का कैपिटल यूज होता है। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या रहता है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हम जैसे लोग हैं, लेबर हैं, वर्कर हैं, ये सब ह्यूमन कैपिटल हैं जो फिजिकल कैपिटल को यूज करते हुए। अब फिजिकल कैपिटल क्या कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, एक ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल को यूज करते हुए प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन में बेसिकली 2 तरह का कैपिटल यूज होता है, ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज द फिजिकल कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि एक नेशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी एक्सपर्टीज हैं, जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने भी लॉयर हैं, ये सबके सब ह्यूमन कैपिटल होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। किसका स्टॉक, स्किल्स का और एक्सपर्टीज का जो भी स्टॉक है ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन का, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी भी नेशन में जितने भी स्टॉक हैं स्किल्स और एक्सपर्टीज के, जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जैसे सपोज कि मैंने एग्जांपल लिया कि 2020-21 में हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे 10,000। अब ये 10,000 ही नहीं होंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। बट 2022 के 31 मार्च को ये नंबर्स बढ़ करके हो गया 15,000। तो यहाँ पे टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 ईयर में 31 मार्च को इंक्रीज किए। तो यहाँ पे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है किसका, ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में एडिंग करने का प्रोसेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पॉइंट के बाद ही होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही होगा, ये तुरंत से नहीं हो जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में जितने भी स्टॉक और ऐड होते जा रहे हैं, जितने भी स्किल्स और एक्सपर्टीज और ऐड होते जा रहे हैं, उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने ह्यूमन कैपिटल भी देख लिया और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी देख लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि किसके किसके हेल्प से बेसिकली हम लोग अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। और उसके बाद 3 पॉइंट और है, तो 3 तो एक्सपेंसेस हो गया और 3 पॉइंट और है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी इन सारे एक्सपेंसेस के हेल्प से हम लोग अपने कंट्री में या किसी भी नेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन। देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन। यानी आप खर्चा करो एजुकेशन पे, आप खर्चा करो कॉलेजेस पे, आप खर्चा करो स्कूल पे, खर्चा करो यूनिवर्सिटीज पे, आप खर्चा करो प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर पे, क्योंकि इन सब पे खर्चा करने से स्टूडेंट्स का स्किल्स बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के अंदर एक्सपर्टीज आएगा। तो इन सारे चीज़ों पे आप प्रॉपर ट्रेनिंग पे खर्चा करो, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तब तक किसी भी स्टूडेंट में स्किल डेवलप नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट्स में एक्सपर्टीज नहीं आएगा। तो इन सारे चीज़ों पे यानी कि खर्चा करना है एजुकेशन पे, तभी हमारे नेशंस का स्किल डेवलप होगा, हमारे नेशन में एक्सपर्टीज बढ़ेगा और हमारे नेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ। अब पढ़ाई पे तो हमने खर्चा कर लिया, बट हमारा हेल्थ ही सही नहीं है, हम बीमार रहते हैं, तो क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे?
क्या हमारी स्किल डेवलप हो पाएगी, क्या हमारे अंदर एक्सपर्टीज आ पाएगी? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पे ही खर्चा नहीं करना है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी खर्चा करना है। बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अ साउंड माइंड बी नेसेसरी, एक साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है एजुकेशन गेन करने के लिए। तो हमने खर्चा कहाँ करना है? हॉस्पिटल्स पे खर्चा करना है, हमने खर्चा करना है हेल्थ पे, ताकि हर एक लोगों का एक साउंड माइंड रहे और वो अच्छे से एजुकेशन गेन करके एक अच्छा स्किल डेवलप करें और एक्सपर्टीज बढ़ाएं। तो एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा करना है। अब सर इंफॉर्मेशन कैसी? तो देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर ये पता होना चाहिए, सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ों का इंटर्नशिप कहाँ पे हो रहा है, किसी भी चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ों का एक अच्छा एजुकेशन कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। बट आज के डेट में हमारे इकॉनमी में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमारे नेशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यही पता नहीं है कि प्रॉपर इंटर्नशिप कहाँ मिलता है, किसी भी चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ करवाया जाता है, या एक प्रॉपर एजुकेशन भी कहाँ मिलता है, रिलेटेड एजुकेशन। तो अगर उनको ये पता ही नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएंगे, इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा एजुकेशन भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करना है, हर एक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि हाँ इस चीज़ों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, इस चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशन यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे इंटर्नशिप करवाई जाती है। तब अगर वो सारे लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो इंटर्नशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, एजुकेशन लेंगे, उनका स्किल डेवलप होगा, एक्सपर्टीज आएगा और हमारे नेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन तो खर्चा हो गया भाई, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ और एक्सपेंसेस ऑन इंफॉर्मेशन। अब तीन चीजें और भी हैं जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? देखो आप यहाँ पे लोगों को जॉब पे लेके आओ, जॉब पे लाने के बाद उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, आप उनको किसी स्पेसिफिक काम से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, क्योंकि जब तक आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे किसी भी चीज़ों का, वो उनका स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा, उनके अंदर एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगी। तो उनको जॉब पे लेके आओ, उनको हर एक काम से रिलेटेड एक प्रॉपर ट्रेनिंग दो, तब उनका स्किल डेवलप करेगा, एक्सपर्टीज आएगी और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करेंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आता है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। अब स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट क्या होता है? देखो हमारे नेशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैपेबल तो हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट को इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए एडल्ट के लिए कि उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज वगैरह दिया जाए, जिससे वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के टुवर्ड्स कुछ काम कर सकें। अब देखो अभी भी उनके पास 5 से 10 साल है। हुआ क्या था बेसिकली कि वो उस टाइम में उनका बर्थ हुआ था जब इंडिया में एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से अब जैसे आज के 40 साल पहले 50 साल पहले जिसका भी बर्थ हुआ होगा उनको प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज कहाँ मिली होगी, तो वो अनएडुकेटेड रह गए। बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उनको एजुकेशन दिया जाए, बेसिक एजुकेशन दिया जाए, तो वो हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के टुवर्ड्स बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास 5 साल 10 साल और 5 साल 10 साल में हमारे इकोनॉमी के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को एक स्टडी प्रोग्राम भी एडल्ट के लिए अफोर्ड करना चाहिए। और लास्ट हमारा है माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन क्या होता है, हम लोग शुरू से ही सीखते आए हैं कि अगर आप एक ही जगह पे रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ से बहुत कुछ नहीं सीख सकते हो। अगर आपको बहुत कुछ सीखना है, अपने स्किल को डेवलप करना है, एक्सपर्टीज लेके आना है अपने अंदर, तो आपको अपने टाउन को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। अब जैसे सपोज कि मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सब दिन यहीं पे पढ़ाते रह गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बाहर के जो टीचर्स हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तो कुछ सीख नहीं पाऊंगा, तो मेरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इकोनॉमी के ग्रोथ के टुवर्ड्स मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, अपने औरंगाबाद को छोड़ करके मैं बाहर निकलता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि बाहर के टीचर्स कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्या स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, क्या क्या साथ में टेक्नोलॉजी यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां से मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा, मेरी स्किल डेवलप होगी और मेरे अंदर एक एक्सपर्टीज आएगी, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो माइग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो 6 सोर्सेस हमने पढ़े, ये 6 सोर्सेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में किसी भी नेशंस में हेल्पफुल होती हैं। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है आज के वीडियो में वो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किसी भी नेशन में एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने पर क्या क्या रोल प्ले करता है। अगर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करा है किसी भी नेशन में तो वो हमारे नेशन के लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहा है।
सबसे पहला था चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी इमोशनल और मटेरियल दोनों ही इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ को ये चेंज करता है। अब मटेरियल और इमोशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो सपोज कि हमने किसी भी चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, हमने उसका एजुकेशन लिया है, अब मैं किसी भी मशीन को चलाना सीख रहा हूँ और मैं उस मशीन को चलाना सीख गया हूँ, मुझे उस मशीन को अच्छे से चलाना आता है, तो मैं उस मशीन के हेल्प से अपना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाऊंगा। तो मैं वहाँ पे कौन से इन्वायरमेंट्स को ग्रोथ कर रहा हूँ, अपने मटेरियल इन्वायरमेंट को ग्रोथ कर रहा हूँ। लेकिन अब सपोज कि मेरा जो माइंड है वो प्रॉपर किसी भी चीज़ों का डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर अगर मैं ये बोलूँ तो सही समय पर मुझे सही अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना नहीं आता है, तो उस केस में क्या मैं ग्रोथ कर पाऊँगा, क्या मेरी ग्रोथ हो पाएगी, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इमोशनल और मटेरियल दोनों ही इन्वायरमेंट को ग्रोथ करता है। सबसे फर्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये मैंने आपको बताया। फिजिकल कैपिटल का मतलब जितने भी प्लांट हैं, जितने भी मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये सबके सब फिजिकल कैपिटल होते हैं जिनका यूज करते हुए हमने प्रोडक्शन करना है। तो हमारा जो फिजिकल कैपिटल है उसका भी हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अब अगर प्रॉपर हमने चीज़ों का ट्रेनिंग करा हुआ है, प्रॉपर मैंने एजुकेशन पे खर्चा किया हुआ है, हमारे अंदर स्किल डेवलप किया हुआ है, मैंने एक्सपर्टीज है, तो मैं मशीन को अच्छे से यूज कर पाऊंगा और मशीन को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा। तो जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाऊंगा, तो वहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पर आवर प्रोडक्शन ऑफ मशीन, कि मशीन का जो पर आवर प्रोडक्शन है मेरा वो भी बढ़ जाएगा। तो एक हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है फिजिकल कैपिटल का। उसके बाद इनिशिएटिव डेवलपमेंट। अभी इनिशिएटिव डेवलपमेंट क्या होता है, देखो अगर आपने प्रॉपर चीज़ों पे, एजुकेशन पे खर्चा किया है, आपने अगर एक्सपेंसेस किया है ट्रेनिंग पे, आपके अंदर एक अच्छा स्किल डेवलप हो चुका है, आप एक अच्छा एक्सपर्ट बन चुके हो किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे आपका इनिशिएटिव डेवलप होता है। आप इनिशिएट होते हो किसी भी काम को करने के लिए, आप आगे आते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैंने इस चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखा है, मैंने इस चीज़ों पे एजुकेशन गेन किया है, मैंने इसकी पढ़ाई करी है, तो उस केस में आपका इनिशिएटिव डेवलप होगा। आप इनिशिएट हो गए किसी भी काम को करने के लिए, आप प्रॉपर्ली आगे आओगे, तो एक डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव में देखने को मिल जाता है। और लास्ट है हमारा हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा नेशन बिजनेस ओरिएंटेड होगा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा, हर तरफ प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा लोग उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा। अब जब आउटपुट जनरेट होगा तो लोगों का इनकम भी जनरेट होगा। अब जब लोगों का इनकम जनरेट होगा, सारे लोग मिलके कमाएंगे कि सब लोग का एक अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है कि मेरा पास वाला भी अच्छा कमाता है, मैं भी अच्छा कमाता हूँ, मेरा पड़ोसी भी अच्छा कमाता है, मेरा पीछे वाला भी अच्छा कमाता है। तो जब सारे लोगों की एक अच्छी इनकम देखने को मिलेगी तो सारे लोग मिलके दशहरा मनाएंगे, सारे लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, तो वहाँ पे एक इक्वलिटी देखने को मिलेगा। अब अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरे बगल वाले की इनकम कम है, तो मैं एटीट्यूड में उससे बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मेरी इनकम ज़्यादा है उससे कम है, मैं उससे बात क्यों करने जाऊँ। अगर मेरे से ज़्यादा किसी का इनकम है तो वो एटीट्यूड में मुझसे बात नहीं कर रहा है कि नहीं मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ तो क्यों बात करूँ, तो वहाँ पे इक्वलिटी देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमारी इकॉनमी का अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर सारे लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, सारे लोगों का इनकम जनरेट होगा, सारे लोग मिलके कमाएंगे कि मैं भी अच्छा कमाता हूँ, मेरे बगल वाले भी अच्छे कमाते हैं, मेरे बगल वाले भी अच्छे कमाते, सारे लोग अच्छे कमाते हैं, तो वहाँ पे एक इक्वलिटी देखने को मिलता है। सारे लोग मिलजुल करके कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक इकोनॉमी के ग्रोथ के टुवर्ड्स काम करते हैं। तो ये था गाइस द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या रोल प्ले करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो आज के वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स कवर करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप कि ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इनका प्रॉपर नोट्स बनाओ, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, आपके डाउट को इमीडिएटली वहां पे क्लियर करा जाएगा। तो आप इनका प्रॉपर नोट्स बनाओ और हम लोग कल मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू।